श्री शिवाय नमस्तुभयम। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 10 जुलाई 2024 यानी कि बुधवार के दिन आषाढ़ माह की पंचमी तिथि आ रही है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 7 चने की दाल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। अगर आप लोगों ने इस आषाढ़ के महीने में यह 7 चने की दाल वाला उपाय नहीं किया है, इस बार यह उपाय जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 9 जुलाई 2024 यानी कि बुधवार पंचमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 10 जुलाई 2024 यानी कि बुधवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 10 जुलाई 2024 यानी कि आषाढ़ मास के बुधवार के दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 7 चने की दाल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 10 जुलाई 2024 यानी कि बुधवार के दिन पंचमी तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सफेद फूल से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें, श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, अब उसके बाद में दोस्तों यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी किसी भी उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को ही यह वाला उपाय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें उपस्थित ना हो, ठीक है, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सपर इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक सदस्य ही अगर इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा और जितने प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही इस वाले उपाय को करे। विशेष रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करे। ठीक है, यह बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें आषाढ़ के महीने के बुधवार पंचमी के दिन करना है। किस समय है? तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए वह आशा के महीने का बुधवार और आप सभी लोग जानते हैं बुधवार के दिन का वह आषाढ़ के महीने का बुधवार पंचमी मतलब शाम का जो समय वह होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस 7 चने की दाल वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ आप में तेज की वृद्धि भी करेंगे। अगर आप अपने व्यापार में या नौकरी में किसी कारणवश अगर रुके हुए हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप सफल भी होंगे और साथ ही साथ आपकी सारी समस्याओं और संकटों का अंत भी होने वाला है। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक लोटे जल की लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आपको अपने किचन से लेना है। फिर इसी के साथ साथ आपको सिर्फ 1 या 2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े आप ले लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 5 या फिर 7 या फिर 11 या फिर 21 चने की दाल। जितनी भी आप चने की दाल ले सकते हैं उतनी आपको ले लेनी है। देखिए, पंचमी के दिन पीले रंग की सामग्री का किया गया कोई भी उपाय हमारे महादेव को अत्यधिक प्रिय लगता है, इसलिए आपको यह चने की दाल ले लेनी है। अब यह 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दोष काल के समय इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप एक कोशिश करिएगा कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में गुरुजी कहते हैं कि आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, आप जो गुड़ के टुकड़े लेकर आए हैं उनको इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। यह कार्य आपको शिवलिंग के सामने ही करना है। फिर इसके बाद आप जितनी भी चने की दाल लेकर आए हैं उनके ऊपर इस जल से थोड़ा सा जल डाल लीजिए, जिससे आपकी यह चने की दाल गीली हो जाए, थोड़ी सी हो जाएंगी। अब आपको चने की दाल यह अपनी हथेली में रखनी है और महादेव से प्रार्थना करनी है। लेकिन कौन से महादेव से? बृहस्पति शवर महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन प्राप्ति से संबंधित बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौक में कोई ना कोई बाधा आ जाती है। जिस भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो उस मनोकामना का स्मरण करिए। बृहस्पति ईश्वर महादेव से उसका कामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए और फिर यह चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। जितनी भी चने की दाल आप लेकर आए हैं उनको एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब देखिए, यह दाल समर्पित करने के बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं जिसमें आपने गुड़ के टुकड़े मिलाए हैं, उस जल से आप थोड़ा जल सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए।
फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए और फिर थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित करते हुए आपको बाकी बचा हुआ पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और समर्पित करते हुए ध्यान रखिएगा कि इस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर ना लगे। फिर उसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर बृहस्पति शवर महादेव से प्रार्थना करते हुए आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि पंचमी के दिन अगर हम लोग चने की दाल वाला कोई भी उपाय शिवलिंग के सम्मुख करते हैं तो इससे हमें महादेव तथा भगवान नारायण की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह विशेष उपाय आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है, साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। थोड़ा सा 2-4 बूंद आप शहद ले लीजिए और अब यह सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय भी आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है, व्यापार के लिए है, नौकरी के लिए है, कोई भी विशेष मनोकामना है तो उसको पूर्ण करने के लिए है। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं, बेलपत्र की तीनों पत्तियां जिस स्थान पर जुड़ी रहती हैं उसी स्थान पर आपको यह शहद लगा देना है। 1 बूंद शहद या 2 बूंद शहद जो आप लेकर आए हैं उसको अपनी अनामिका उंगली में लगाइए और इस शहद को आप बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां होती हैं उस तीनों पत्तियों का जो मिलन बिंदु होता है जहां पर तीनों पत्तियां मिलती हैं उस स्थान पर आपको यह थोड़ा सा शहद लगा देना है। यहां पर आपको शहद लगा देना है और फिर इसी स्थान पर आपको पकड़ लेना है। जिस स्थान पर आपने शहद लगाया है उसी स्थान पर आप पकड़ लीजिए और इस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण करिए, महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए और फिर यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की जो चिकनी साइड का हिस्सा है वह शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभयम, इन दोनों में से कि किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। फिर इसके बाद जो जलाधारी से जल नीचे गिर रहा है उसको तो थोड़ा सा अपनी हथेली में लीजिए और अपनी दोनों नेत्रों के ऊपर यानी अपनी दोनों आंखों के ऊपर इस जल को लगा लीजिए। गुरुजी कहते हैं कि पंचमी के दिन किए जाने वाला यह उपाय आपके सोए हुए भाग्य को चमकाने के लिए है, आपकी रूठी हुई किस्मत को बदलने के लिए है। इसलिए इस पंचमी के दिन आप इस उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय भी आपकी किसी भी परेशानी से आपको बाहर निकालने के लिए है तथा आपको सफलता प्राप्त कराने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 सामग्री लेनी है। पहली तो आपको एक लोटा जल लेना है और दूसरा थोड़ा सा आपको पीला चंदन लेना है। पीले चंदन में थोड़ा सा जल मिला लीजिए और इसे एक लेप की तरह तैयार कर लीजिए और यह दोनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो चंदन लेकर आए हैं उस चंदन को अपनी अनामिका उंगली में लगाइए और सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर एक बिंदी यानी एक टीकी रख दीजिए। फिर दोबारा थोड़ा सा चंदन लगाइए
और श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर एक बिंदी यानी टीकी रख दीजिए। फिर तीसरे नंबर पर आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बिंदी लगाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर चौथे नंबर पर आप जलाधारी की सबसे आगे वाले स्थान पर एक बिंदी लगाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर पांचवें नंबर पर आप माता पार्वती के हस्त कमल में एक बिंदी लगाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर छठे नंबर पर आप शिवलिंग का जो पीछे वाला स्थान होता है जलाधारी के बिल्कुल अपोजिट साइड वाला, वहां पर एक बिंदी लगाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। और आपको एक बार केवल उंगली नहीं डुबो है चंदन में, बल्कि एक बार गणेश जी वाले स्थान पर लगाइए, फिर दोबारा उंगली चंदन में डुबोइए, फिर दूसरे स्थान पर लगाइए, फिर दोबारा चंदन में डुबोइए। हर बार आपको उंगली चंदन में डुबो है और फिर उसके बाद ही लगाना है। इसके बाद सबसे आखिर में आप शिवलिंग के ऊपर एक बिंदी लगा दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इन सातों स्थान पर आपको यह बिंदी लगाते हुए 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए उसको धीरे धीरे समर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नम शुभम मंत्र का स्मरण करिए। उसके बाद अपनी सफलता के लिए, अपनी मनोकामना के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी, इन 3 उपायों में से कोई भी एक उपाय अगर कोई व्यक्ति पंचमी में कर लेता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाती है और उसको भी धन वैभव संपदा की प्राप्ति होती है। आखिरी उपाय के बारे में देखिए, जो वृक्ष होते हैं, ठीक है ना। 3-4 ऐसे वृक्ष हैं जिनमें हमारे पितरों का वास माना जाता है। उन्हीं में से एक वृक्ष है पीपल का है ना, बट हो गया, पीपल हो गया। इनमें हमारे पितरों का वास माना जाता है। साक्षात जो पेड़ होते हैं इनके दर्शन हम कर पाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एक लोटा जल लेना है अपने घर का, एक लोटा जल, उसके अंदर एक छुटकी काला तेल डालना है और एक आप यहां पर कोई भी सफेद मिठाई ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, पीपल पेड़ के नीचे जाना है और यह जल पीपल के पेड़ को देना है और एक मिठाई वहां पर रख कर आना है अपने पितरों के लिए। और यह उपाय जब आप करेंगे, ठीक है ना, तो यह उपाय आप सुबह को करें, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सुबह को करें। इससे क्या होगा कि आपके जो पी हैं वह आपसे इतना प्रसन्न हो जाएंगे, इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और इतना आशीर्वाद आपको देंगे कि कभी लौट कर आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी नहीं आएगी। तो जो लोग जानते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने से घर में कितना सुख धन वैभव होता है, वह हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं और पंचमी के दिन यह उपाय करते हैं। अब जिन लोगों को पता ही नहीं है कि पित अगर नाराज हो जाए तो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं करेंगे ना, ऐसा समझ लीजिए, सारे उपाय आप करते रहिए, उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो पीपल का पेड़ बहुत ही उत्तम होता है, आप सभी जानते हैं। उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास भी होता है और हमारे पितरों का वास भी होता है। तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, और अगर पितृ प्रसन्न भी हैं और हमेशा प्रसन्न रहे, तब भी आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि पितृ अगर हमेशा प्रसन्न रहते हैं तो जीवन में आप देखेंगे कि दुख कष्ट न कभी आते नहीं है, और अगर जीवन में है तो बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। तो 2 उपाय बता दिए आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप पंचमी के दिन करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा और धन न आने की समस्या कहते हैं ना, कि हमारे तो घर में ही पैसा नहीं आता है। पता नहीं घर में क्या है, ऐसा क्या है घर में कि पैसा आता ही नहीं है, आता है तो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो जिन लोगों के जीवन में ऐसी समस्या है कि पैसा आता ही नहीं है, आता है तो बहुत बर्बाद हो रहा है ना उन्हें, तो विशेषकर यह वाला उपाय पंचमी के दिन जरूर करना चाहिए। क्योंकि पंचमी का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता है, पंचमी का दिन बहुत ही उत्तम होता है। और यह जो ज्येष्ठ की पंचमी आई है ना, जिस दिन की नी जयंती है, ऐसा समझ लीजिए साल की सबसे बड़ी पंचमी है, और ऐसा मौका आपको फिर इस साल में नहीं मिलेगा, बिल्कुल चूकना नहीं है। करना क्या है आपको यहां पर लेने हैं 2 कपूर, ठीक है ना, 2 कपूर लेने हैं और आपको लेनी है
4 फूल वाली लौंग, 2 कपूर, 4 फूल वाली लौंग, और इन दोनों चीजों को आपको किसी भी बर्तन के अंदर रखना है और इसे अपने घर के किसी भी कमरे में जला देना है। इसका धुआं लेकिन पूरे घर में दिखाना है। इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष है, ना इस तरह की चीजें होंगी, ना निकलकर आपके घर से बाहर जाएंगी। तुरंत इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आप खुद देखेंगे कि अगले दिन से ही आपके जीवन के जो दुख थे, ना जो कष्ट थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, आपके पास जो बीमारियां घर में घुसी थीं, वो आपके घर से दूर होने लगेंगी। पैसा घर में आना शुरू हो जाएगा और फिजूल खर्ची से तो बिल्कुल आप बच जाएंगे। जो धन की बर्बादी हो रही थी ना आपके घर में, बिल्कुल आपके घर से रुक जाती है जब आप पंचमी तिथि के दिन 2 कपूर और 4 यानी कि 4 लौंग का मतलब होता है 2 लौंग का जोड़ा। इसे हम 2 लौंग का जोड़ा बोलते हैं। 2 लौंग का जोड़ा जब आप जला देते हैं ना 4 लौंग 2 कपूर के साथ, तो बड़े से बड़ा दुख भी ना आपके घर घर तक आकर आपके घर से लौट जाता है। जब आप इस उपाय को पंचमी के दिन कर लेते हैं, कितनी भी बड़ी बुरी शक्ति क्यों ना हो, नेगेटिव एनर्जी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा नजर दोष क्यों ना हो, वह भी आपके घर से दूर हो जाता है और घर में कभी घुस नहीं पाता है। तो देखिए, यह इतना उत्तम उपाय है कि इस उपाय को तो विशेषक आपको करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होगी, उपाय सफल नहीं होते हैं। हमेशा कोशिश करें कि कपूर और लौंग आप अपने घर में जरूर जलाएं, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा चमत्कार होता है। और पंचमी तिथि के दिन कर लेते हैं तो यह उपाय सोने पर सुहागा हो जाता है। तो बहुत ही उत्तम दिन है, जरूर करें। बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और आज कमेंट सेक्शन में आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ श्री शिवाय नमस्तुभयम लिखना है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।